विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंत्र के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है वो सत्य न्याय निर्णय का है और साहिब का जो मौलिक ग्रंथ है वो बीजक है। बीजक में सदगुरुदेव ने रमेनी से लगा करके साखी पर्यंत सत्य का उपदेश दिया, जड़ चेतन का पूरा भेद ही खोल दिया। साहब ने पूरा भेद खोल करके बता दिया, हे जीव तू अनेकों मानंदियों में फंसा हुआ है और जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा, जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेगा, तब तक कहीं ब्रह्म की मानंदी में, कहीं ईश्वर की मानंदी में, कभी देवी देवताओं की मानंदियों में तू भूला रहेगा और माया भी गुरबा लोग तुझे भटकाते रहेंगे और तू भटकता रहेगा। यहाँ पर आगे जो बीजक जब पूरा होता है साखी 353 तक, तो उसके आगे और साहिब के शिष्य ने और पाठ फल लिखा है, उसका महत्व है बहुत बड़ा। इसका श्री सदगुरुवे नमः, श्री आदर सूचक शब्द है, सम्मानीय शब्द है और बड़े महापुरुषों के लिए लगाया जाता है। सद कहते हैं 3 काल 3 अवस्था में कभी इसका नाश न हो, वो अविनाशी चेतन जीव है। गु कहते अंधकार, रू कहते हैं प्रकाश। ऐसे अंधकार को मिट कर प्रकाश करने वाले सदगुरुदेव के चरणों में मैं 3 बार नमन करता हूँ। श्री सदगुरुवे नमः। अथ बीजक महातव्य तथा पाठफल प्रारंभ। अब बीजक का महत्व प्रारंभ करते हैं। अथ कहते हैं शुरुआत। साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड अविनाशी है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। इसलिए चेतन जीव ही अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई शक्ति दूसरी है ही नहीं। है तो वो जड़ है, न वो अपने आप को जानती न दूसरे को। तो बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जहि ठोर है, बचन कबीर उपदेश। साखी नंबर 1। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बीजक कहिए साख धन। बीजक कहते हैं छोटी कुंजी, जैसे बही खाते होते हैं, और एक होती है छोटी सी कुंजी। उस कुंजी के द्वारा पता चलता है कि कौन से पृष्ठ पर कहां पर क्या लिखा है। इसी प्रकार से ये सदगुरुदेव का बीजक है और इससे पता चलता है कि जीव कहां कहां पर अटका है, कहां कहां पर भूला है, किन किन मानंदियों में फंस करके और ये परेशान हो रहा है। तो बीजक कहिए साक्य धन, धन का कहे संदेश। और धन कहां पर गड़ा है, कहां है? बीजक में सांकेतिक, संकेत में लिखा होता है, इशारा। उससे जो बीजक के पढ़ने वाले हैं, जो बीजक गुरुमुख से पढ़े हैं, वो जान लेते हैं। इसी प्रकार से इनको बीजक का ज्ञान है, किस प्रकार से भाई खाते में लिखा जाता है और संकेत का अर्थ बीजक में कैसे लिखा जाता है, वो ही उस विवरण को जान सकते हैं और कोई जान नहीं सकता है। तो बीजक कहिए साक्य धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जहि ठोर है, बचन कबीर उपदेश। और जो आत्म धन बताया है, ये तो माया भी गुरबा लोगों की भूल है। बचन कबीर उपदेश, कबीर कहिए यहाँ पर अज्ञानी जीव को।
जो धोखे में फंसाने वाले हैं, जो भ्रम में डुलाने वाले हैं, वो मायावी गुरबा लोग हैं। और जो भ्रम में डूबे हुए हैं, भ्रम में भूले हुए हैं, भटक रहे हैं, वो अज्ञानी जीव हैं। तो आत्म धन जय ठोर है बचन कबीर उपदेश, ये तो मायावी गुरबा लोगों का उपदेश है। इसलिए सार ग्रंथ है जो बीजक है, इसको पढ़िए तो आपको पूरे धन का पता चल जाएगा, अपने आप का पूरा ज्ञान हो जाएगा और भ्रम पूरा मिट जाएगा। इसका दृष्टांत भी बहुत लंबा है, यहाँ पर संकेत में बताया जाता है कि ये बीजक है, जड़ चेतन का भेद बताता है और चेतन जीव को ये पूरा दर्शा देता है कि हे जीव, तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है और इस भेद को पारंगत संत ही जानते हैं और कोई जान नहीं सकता है। देखे बीजक हाथ ले पावे धन ते ठोर, देखे बीजक हाथ ले पावे धन ते शोध, याते बीजक नाम भो माया मन को बोध। 2 नंबर साथी सदगुरुदेव जी यहाँ गुरमुख से समझाते हुए कह रहे हैं, महिमा बता रहे हैं कि देखे बीजक हाथ ले, जो बीजक को हाथ में लेकर के देखता है वो ही उसके अर्थ को जानता है, वही संकेत के अर्थ को जानता है और वही उससे धन को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो कोई भी धन को प्राप्त नहीं कर सकता है। पावे धन ते शोध, इसी प्रकार से जो सदगुरु श्री कबीर साहब के सदग्रंथ बीजक को पढ़ेगा गुरमुख से, तो वो निज धन को जान लेगा, अपने स्वरूप को पहचान लेगा। वो जान लेगा कि मैं किसी का अंश नहीं, मेरे ऊपर कोई दूसरी सत्ता नहीं, मैं तो स्वयं ही भूला हुआ हूँ, मुझे कोई भुलाने वाला है ही नहीं। देखे बीजक हाथ ले पावे धन ते शोध, और उसको बिल्कुल अपने निज धन, अपने निज स्वरूप का, निज ज्ञान का पता चल जाएगा और वो भ्रम भूल कल्पना में कभी अटकेगा, भटकेगा, लटकेगा नहीं। याते बीजक नाम वो माया मन को बोध, और माया मन का बोध बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए तो इस ग्रंथ का नाम बीजक है ना। इसलिए तो बही खाते के ऊपर कुंजी जो लिखी जाती है ना, इसलिए तो उसको बीजक कहते हैं ना। बीजक का महत्व ही क्या रहेगा, धन बतावे उसका नाम ही बीजक है। तो याते बीजक नाम हो माया मन को बोध, माया कहिए माया, माया सब कहे माया न चीने कोई, और जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। इसलिए इस संसार की जितनी चिपक है, जितना मोह है, जितना काम क्रोध है, ये सब माया का पसारा है। और विषयी लोग और विषयी स्त्रियां इसी में मौज लेते रहते हैं, अपने आप को जान नहीं पाते। आस्ते आत्मा राम है मन माया कृतनाथ, या की पारक लय था बीजक गुरुमुख आस्थ। साकी नंबर 3 है। सदगुरुदेव यहाँ पर बताते हैं कि आस्ते आत्मा राम है मन माया कृतनाथ। साहब कहते हैं कि इन मायावी गुरबा लोगों ने जो आत्मा राम बताया है बाहर अपने से भिन्न, वो तो मिथ्या है। यहाँ पर आस्त सत्य ये चेतन जीव ही है। आस्त आत्मा राम है मन माया कृतनाथ, और जो मन से माना हुआ है जो ईश ब्रह्म परमात्मा और जो देवी देवता, ये तो सब बेकार की बातें हैं, मिथ्या धोखा है। जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों में जो भ्रम दढ़ाया गया है और जो आत्मा राम बताया गया है वो मिथ्या कल्पना है। अस्थि चेतन जीव ही सत्य है, इसके ऊपर और कोई दूसरा नहीं। या की पारख लय था बीजक गुरुमुख आस्थ, और जे आत्मा परमात्मा ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का भ्रम कब कटेगा? या की पारख लय था, यदि इसकी पारख वो ही ले पाएगा, उसी को पूरा ज्ञान होगा। बीजक गुरुमुख आस्थ, और गुरुमुख से जो बीजक को पढ़ेगा, सार भेद को जो जान लेगा, जीवमुख मायामुख ब्रह्ममुख गुरुमुख जो वाणी को परख लेगा, बीजक गुरुमुख आस्थ, गुरुमुख से पढ़ करके और माया मुख जीव मुख ब्रह्म मुख वाणी को हटा करके और गुरुमुख से निर्णय जान लेगा
कि चेतन जीव ही सत्य है, तब ही भ्रम से बचेगा और नहीं तो बचेगा नहीं। पढ़े गुण अति प्रीत युत ठहर के करे विचार, स्थिरता बुद्धि पावे सही बचन कबीर निर्धार। साखी नंबर 4। सदगुरुदेव जी कहते हैं पढ़े गुणे अति प्रीत युत, अच्छी तरह से पढ़े, गुणे समझे, संतों के प्रति श्रद्धा रखे, ठहर के करे विचार और ठहर के विचार करे कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, ज्ञान कहाँ पर है और ज्ञान कहाँ पर नहीं है, इस विचार को जान ले। स्थिरता बुद्धि पावे सही बचन कबीर निर्धार। सदगुरुदेव जी कहते हैं उसकी स्थिर बुद्धि हो जाएगी, सही भेद को जान लेगा, सारे भ्रम को त्याग करके और वो अलग हो जाएगा। बचन कबीर निर्धार, और वेर को निराधार, किसी प्रकार का भार उसके ऊपर नहीं रहेगा। सार शब्द टकसार है बीज कया को नाम, गुरु की दया से परख भई बचन कबीर तमाम। साखी नंबर 5। सदगुरुदेव कह रहे सार शब्द टकसार है, जो ये बीजक है इसमें सार शब्द है, इसमें मिलावट नहीं, मायामुखी मिलावट नहीं, जीव मुखी मिलावट नहीं, ब्रह्म मुखी मिलावट नहीं। यहाँ पर निर्णय करके और सार भेद गुरुमुख बता दिया गया है। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम, इसलिए इसका नाम बीजक पड़ा है। जो भेद को खोले, जो धन को बतावे, तभी तो बीजक है। गुरु की दया से परख भई, और पारखी गुरु की दया से परख हो गई, सदगुरु श्री कबीर साहब की दया से पार ज्ञान का पता चला। बचन कबीर तमाम, और इन मायावी गुरबा लोगों के वचन तो तमाम हैं। कोई तंत्र में, कोई मंत्र में, कोई जादू में, कोई टोना में, कोई हवन में, कोई होम में, कोई 4 वेद में, कोई 6 शास्त्र में, कोई 18 पुराण में, कोई पर्वत पहाड़ों में, नदी नालों में, पेड़ रूखों में बहुत भरमा रहे, बहुत परेशान कर रहे हैं। बचन कबीर तमाम, उनका कोई महत्व नहीं है, इसलिए पार की संतों की बात मानो। पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधा तज निर्भय रहे सोई संत सुजान। साखी नंबर 6। सदगुरुदेव गुरुमुख से यहाँ समझाते हुए कहते हैं कि पारख बिन परिचय नहीं, बिना पारख ज्ञान के और परिचय हो ही नहीं सकता है। हम अंधविश्वास में ही रहेंगे, हम नदी नालों को पूजते रहेंगे, पत्थरों को पूजते रहेंगे और मायावी गुरुवा लोगों की बातों को सुन सुन करके ईश्वर परमात्मा को ही मानते रहेंगे, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे रहेंगे, काली कंकाली महाकाली की पूजा भी करते रहेंगे। पारक बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, और बिना सत्संग के अपने निस्वरूप का ज्ञान होगा ही नहीं, जानकारी होगी ही नहीं। दुविधा तज निर्भय रहे सोई संत सुजान, उसकी सारी दुविधा मिट जाती है कि मेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। 4 वेद 6 7 18 पुराणों की जो वाणी है, जो 4 फल बताए गए हैं, 4 मुक्तियां बताए गए हैं, ये सब मिथ्या धोखा है। तो दुविधा तज निर्भय रहे सोई संत सुजान, जो सही प्रकार की दुविधा तज दे, भ्रम को तज दे, वही जानकार, वही संत सुजान है। नीर चीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सहदान, दया रूप स्थिर पद रहे सो पारख पहचान। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए, इतनी दूर बैठा हूं तभी घुस जाएगा। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि नीर क्षीर निर्णय करे। जो नीर और क्षीर, इसका बिल्कुल निर्णय करे। नीर कहिए पानी और क्षीर कहिए दूध। ठीक इसी प्रकार से नीर कहिए जो विषय वासना, भरम भूल कल्पना, मोहता, आसक्ति, संसार का जितना जाल है वो सब नीर के समान है। और जो अपने स्वरूप का जो ज्ञान है, जो चेतन जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है, ये क्षीर है। तो इसी प्रकार से बाहर तो नीर क्षीर दोनों ही जड़ हैं। जो नीर पानी है वो भी जड़ है, और क्षीर रूप में दूध को माना है वो भी जड़ है। इन दोनों को जानने वाला, निर्णय करने वाला ये चेतन जीव है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं। मिथ्या धोखे में सारा जीवन चला जाता है। तो नीर क्षीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सहदान, वही हंस है, वही सही भेद को जान सकता है, और वो पारखी सदगुरु ही हो सकते हैं और कोई नहीं।
दया रूप स्थिर पद रहे सो पारख पहचान। ये 7 नंबर की साखी है। यहाँ पर साहब के दया रूप स्थिर पद रहे और हृदय में दया रखे, निज दया और पर दया में जो पूर्ण हो, सो पारख पहचान। और उसी को पारख ज्ञान होता है, उसी को पारख की पहचान होती है। और तो सब विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में लटके रहते हैं, अटके भटके लटके रहते। देह मान अभिमान ते निरहंकारी होय, वर्ण कर्म कुल जात ते हंस नारा होय। साखी नंबर 8। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि देह मान अभिमान ते निरहंकारी होए, देह का मान बिल्कुल तज दे, मान घमंड बिल्कुल दूर कर दे, अभिमान से न्यारा हो जाए, निरहंकारी हो जाए, अहंकार को तज करके, वर्ण से जात वर्ण से दूर हो, है ना, जात बिल्कुल इससे बिल्कुल दूर हो जाए। तो वर्ण कर्म कुल जात से, वर्ण और कर्म अच्छे कर्म करे और कुल जात का अहंकार को बिल्कुल दूर कर दे, हंस निनारा होए और बिल्कुल इस मानंदी से न्यारा हो जाए। जग विलास है देह को साधो करो विचार, सेवा साधन मन कर्म ते यथा भक्ति उर्धार। साखी नंबर 9 है? तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते, जग विलास है देह को साधो करो विचार, सेवा साधन मन कर्म ते यथा भक्ति उर्धार। साखी नंबर 9। तो जग विलास है देह का, जो सारा संसार का जितना भी मिलता है देह को मिलता है, और भौतिक शरीर है और भौतिक की सामग्री है, तो जितने विलास हैं जो सब देह के। साधो करो विचार, और इससे सदो अलग हो विचार करो। सेवा साधन मन कर्म थे, और सेवा करो साधन करो मन वच कर्म थे। यथा भक्ति उर्धार, और जैसी भक्ति है सही भक्ति विचार पूर्वक करो और भ्रम भूल कल्पना को त्याग दो। इति श्री बीजक महातव्य पाठ फल संपूर्णम। इति श्री बीजक मूल सदग्रंथ संध्यापान नियम कर्म 12 महल सोपानम विश्रांति 12। श्री सदगुरु की दया से बीजक मूल सदग्रंथ संपूर्ण हुआ। श्री सदगुरु अर्पण मस्त। यहाँ पर बीजक पूरा होता है और जो 9 साखियां हैं पाठ फल के बीजक का महत्व दर्शाया गया है वही पूरा होता है। जो भी इसको पढ़ेगा गुनेगा समझेगा उसके हृदय की कालमा दूर होगी और भरम भूल कल्पना उसकी मिट जाएगी, और यदि चाहेगा तो खानी बानी दोनों जालों से छूट जाएगा। बस यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।